न थके कभी पैर न हिम्मत अभी हारी है। न थके अभी पैर न हिम्मत अभी हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अब भी जारी है। जी हाँ दोस्तों, पढ़िए, नए नए सवाल देखिए, ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल देखिए ताकि एग्जाम में जाकर बिल्कुल धमाका मचा पाओ। और दोस्तों अभी तो जब 9th का बोर्ड है, 10th के बोर्ड में तो महा धमाका होगा। चिंता बिल्कुल ही मत करो। विकास सर हमेशा आप सभी के साथ पहले भी थे, अभी भी और हमेशा रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है और धमाकेदार तरह से उसको ताबड़तोड़ तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए सवालों को देखते हैं। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग अभी 9th नहीं 10th में भी धमाका मचाना है, समझ रहे हो। तो एक से बढ़कर एक वीडियो अगर सिर्फ आप लोगों के लिए, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और हाँ, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। शेयर करने से किसी और का भी लाभ होता है, किसी और का अच्छा होगा तो आपका जरूर अच्छा होगा। चलिए वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। कवि का स्त्रीलिंग सुन लो, कवित्री होता है। कवित्री तो होता है सर, कवित्री बहुत सारा यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन सच में सही आंसर कौन होगा इसका? तो कवित्री दोस्तों कैसे लिखते हैं? कवित्री हम लोग ऐसे लिखते हैं, कवयित्री, ठीक है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवयित्री हो जाएगा। घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? घोड़ा, एक घोड़ा है तो बहुत सारे घोड़े हो जाएंगे, तो घोड़ा का हो जाएगा घोड़े। क्या हो जाएगा? घोड़े। मानव का विशेषण क्या होता है? मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, मानव का विशेषण क्या होता है? मानवीय। बट सही 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 शब्द क्या है? सही शब्द हो जाएगा मानवीय। ये ऑप्शन 3, ये मानवीय नहीं होगा भाई, रसई नहीं होता है, दीर्घ ही होता है। में पर किस कारक का चिन्ह है? में पर किस कारक का चिन्ह है? कर्ता का, कारण का, उत्पादन का कि अधिकरण का? तो याद रखना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण का, ठीक है। 19 के जो सही उत्तर होगा अधिकरण का। में पर किस कारक का चिन्ह है? जो में है ये किसका चिन्ह है? तो ये अधिकरण का चिन्ह है। किसका? अधिकरण का। अगला सवाल है, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया दोस्तों। जी हाँ, 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। कल ही ये वाला चीज आप लोगों को पढ़ाया वाक्य का, ठीक है, जरूर देख लो। कल ही आप लोगों को ये चीज बताया है, उसको देख लेना, सारा वाक्य क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित किस वाक्य में कर्ता कारक के ने चिन्ह का सही प्रयोग किया है? ठीक है, मतलब जो चार यहाँ पे ऑप्शन दिए, किसमें ने जो है ने चिन्ह का सही से प्रयोग हुआ है, कौन सा ऑप्शंस में? तो 21 का देख लो, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? प्रेमचंद ने कहानी लिखी है, प्रेमचंद ने कहानी सिखाए हैं, प्रेमचंद ने कहानी लिखे हैं कि प्रेमचंद ने कहानी लिखे थे? तो इसका हो जाएगा प्रेमचंद ने कहानी लिखी है, ठीक है। और क्यों स्त्रीलिंग है कहानी, मतलब कहानी क्या हो जाएगा? प्रेमचंद ने कहानी लिखी है। 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेमचंद ने कहानी लिखी है। याद रखना, ठीक है। और इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आप लोग जरूर बनेंगे। जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। कौन सा वाक्य है? कल मैंने बोला था, जहां जहां जब तब। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं क्या होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं ना, मिश्रा जी की जोड़ी। मिश्रा जी मतलब जी से याद ना, जब जब, जब तब, जब कब, जैसे वैसे, जैसा तैसा, ये सारा जो होता है जहां तहां, यहाँ वहाँ, ये सारी मिश्र वाक्य में हो जाएंगे। मिश्रा जी हो गया, की का शब्द रहेगा तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। जोड़ी, जोड़ा जोड़ा रहेगा तो जैसे कल, घर घर, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, समझिए ना। ये जोड़ा शब्द है जहां जहां, ये भी आप लोगों का मिश्र वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया ना। 22 का 2 सही उत्तर हो गया। आगे देखिए 23 नंबर क्या बोल रहा है? सजीव का सही विलोम, तो सजीव का निर्जीव होता है, बच्चा बच्चा बोलेगा इसको। इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन नहीं होता दोस्तों? तो आंख का नेत्र भी होता है, चक्षु भी होता है, नसिका नहीं होता, नयन होता है ना, तो नसिका नहीं होता। नसिका का अर्थ सॉरी नाक होता है। यहाँ पर पिछले एक क्वेश्चन बताया तो उसमें क्या ऑप्शन दिया था? कर्ण दिया था, याद रखो। तो कर्ण भी नहीं होता है, नसिका भी नहीं होती। नसिका मतलब नाक होती है, लेकिन नत्र, चक्षु और नयन ये तीनों आंख का सही पर्यायवाची शब्द है। ओके। हर्ष का सही विलोम होगा। हर्ष मतलब क्या होता है? खुशी। तो खुशी का अर्थ क्या होगा? विषाद, ठीक है। तो 25 का जो ऑप्शन नंबर 4 है आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखो कैसा कैसा सवाल दे दिया है। कान भरना मतलब चुगली करना। बोले कि रीना ने स्वीटी की का कान भर दिया, मतलब रीना ने क्या उसके कान भर दिए किसी, ठीक है, उसके खिलाफ कान भर दिया, मतलब उसका चुगली कर दिया, ठीक है। चुगली करना बहुत बड़ा पाप है यार, मत करना, समझ रहे हो, बहुत बड़ा पाप है, चुगली मत करना किसी का। कान से सुनाई नहीं पड़ता। आदि ये तो चलो, आदि का सही अर्थभेद कौन सा? ये चीज आपको कुछ ही देर पहले बताया। आदि का क्या हो जाता है? जी हाँ, कुछ ही देर पहले तो आप लोगों को बताया चीज, कमेंट करके जरूर बोलो। इससे पहले वाला वीडियो मैंने इसका आंसर बताया था आप लोग को, ठीक है। तो आदि का अर्थ क्या होता है? कमेंट करके बोल देना। जले पर डैश छिड़कना मुहावरे में सही शब्द क्या होता है? जले पर क्या छिड़क देते हो? चीनी छिड़क दो। नहीं भाई, चीनी क्यों छिड़केंगे? चीनी छिड़केंगे तो अच्छा अच्छा मीठा शब्द बोल दिया उसको, जला ठीक हो गया। नहीं, जले पर नमक छिड़कना, बहुत और जला, मतलब एक तो उसको दर्द है और उसको दर्द दे रहे हो, समझ रहे हो, दर्द के ऊपर दर्द देना, ये होता है जले पर नमक छिड़कना। गिरगिट की तरह डैश बदलना मुहावरे में सही शब्द के रिक्त स्थान को भरे। गिरगिट की तरह क्या बदल देते हो? रंग बदल देते हो ना, रंग बदल देता है। कोई भी आदमी होता है जो गिरगिट की तरह रंग बदल देता है, आपसे कहेगा कुछ और लेकिन कुछ देर बाद कहेगा और। तो 29 का 2 सही हो जाएगा। नानी याद आना
मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नानी याद आना मतलब क्या? संकट में पड़ना, नानी की याद सताना, नानी से भेंट करना, संकट में नहीं पड़ना। तो नानी याद आना मतलब संकट में पड़ना। भैया उसको नानी याद आ गया मतलब बहुत संकट में पड़ गया ना, तो ये ऑप्शन सुन लो, आज पढ़ लो बाबू, वरना रिजल्ट के टाइम नानी याद आ जाएगी, मतलब संकट में पड़ जाओगे, इसलिए आज पढ़ लो, अभी पढ़ लो, समझ रहे हो। पाठ्य पुस्तक में दोस्तों आप देखते हैं 31 से लेकर जो 50 तक का आप लोगों का सवाल है, सारे किताब से है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है दोस्तों, आप लोग किताब को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलो देखते हैं। दो बैलों की जो कथा है दोस्तों, किस प्रकार का पाठ है? ठीक है, दो बैलों की जो कथा है किस प्रकार का पाठ है? तो सुन लो, 31 का जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये आप लोग का होगा, ये एक कहानी है। ठीक है, दो बैलों की कथा क्या है? तो 31 का क्या है? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये कहानी हो जाएगा। राहुल संकृतायन, ठीक है, राहुल संकृतायन ने लहासा की ओर पाठ में तिब्बत की यात्रा किस बेस में की थी? तो किस बेस में जो राहुल संकृतायन जी है, लहासा की ओर पाठ में दोस्तों, ठीक है, लहासा की ओर क्या पाठ में वो तिब्बत की यात्रा कर रहा था, इसलिए ये भी सवाल पूछ सकता है कि लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है? तो ये एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, यात्रा है ना इसमें, तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा। एक भिकमंगे के छद्म वेश में यात्रा किया था, किस वेश में? भिकमंगे के छद्म वेश में। ठीक है, तो 32 का जो ऑप्शन नंबर 1 है परम सत्य उत्तर हो जाएगा आप लोग का। अगला सवाल है, उपभोक्ता की संस्कृति पाठ में किन सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है? उपभोक्ता की संस्कृति पाठ में किन सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलासिता की। ठीक है, आवश्यकता की, अनिवार्यता की, जरूरत की चीजें बाजार में नहीं मिलती है भाई साहब, फालतू चीजें बाजार में बहुत मिल जाएगी, विलासिता की चीजें बहुत मिल जाएगी। तो इसलिए उपभोक्ता की संस्कृति में बाजार में किन सामग्री से भरा पड़ा है? विलासिता की ओर, और हम लोग भी उसी ओर ध्यान देते हैं। तो 33 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर देखो क्या बोल रहा है, 34 बोल रहा है कि सांवले सपनों की याद पाठ में किनका वर्णन हुआ है? सांवले सपनों की याद पाठ में किनका वर्णन हुआ है दोस्तों? पहले ही बताया था ना, पहले बताया था सालिम अली का। जी हाँ, सांवली सालिम अली का उसमें वर्णन हुआ, और इसको लिखा किसने था? किसने था बताया था आप लोग को। ठीक है, चलो बहुत बार पढ़ा चुके हो सारा चीज। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया? नाना साहब की पुत्री देवी मैना को दोस्तों क्या कर दिया गया? उनको भस्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उनके घर भी तोड़ दिया गया, उनको भस्म भी कर दिया गया। तो 35 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक कौन है? और गलती से दोस्तों प्रेमचंद नाम दिख रहा है तो प्रेमचंद मत मार देना। प्रेमचंद की अब अपना जूता फटा जूता कोई थोड़ी खुद का कहानी लिखेगा उसमें। तो प्रेमचंद के फटे जूते का कहानी कौन लिखा? तो मतलब ये कौन, किसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक है दोस्तों हरिशंकर परसाई। कौन है दोस्तों? हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई। ठीक है, मतलब जूता फट गया था, उससे परेशान हो गया था, इस प्रकार से ट्रिक से याद रख लेना। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई हो गया। माधवी वर्मा जब क्राइस्टवेट कॉलेज गर्ल्स पढ़ने गई, कॉलेज गर्ल बोल रहा है, गर्ल्स कॉलेज पढ़ने गई, तब वहां छात्रावास में उनकी पहली सहेली के रूप में कौन मिली? तो माधवी वर्मा को दोस्तों पहली सहेली के रूप में कौन मिली थी? तो सुभद्रा कुमारी मिली थी। कौन मिली थी? सुभद्रा कुमारी का नाम याद रख लेना। ठीक है, पहली सहेली कौन मिली थी माधवी वर्मा को? सुभद्रा कुमारी। 37 का जो ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। 38 में बोल रहा है मूक हृदय का प्रमाण, मूक हृदय का प्रणापन आत्मनिवेदन, यह पंक्ति किस पाठ की है? मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन, यह पंक्ति किस पाठ की है दोस्तों? तो यह पंक्ति आप लोगों का किसका है? 37 का सही उत्तर आप लोग, 37 हो गया, 38 नंबर ना, तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि एक कुत्ता और एक मैना की। ठीक है, मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन, यह पंक्ति किस पाठ की है? एक कुत्ता और एक मैना की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, याद रखना। मूक हृदय कुत्ता बोल सकता है क्या? नहीं ना, मैना भी नहीं बोल सकता है। कबीर किस ब्रह्म के उपासक थे? कबीर किस ब्रह्म के उपासक थे दोस्तों? ये सवाल आप लोगों को पहले मैंने कराया था, तो याद रखना। 39 का हो जाएगा 1। कबीर निर्गुण के उपासक थे। किसके? निर्गुण के। ललधत की काव्य शैली को कहा गया है, क्या कहा गया? साख, पाक, भाक, वाक। तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन में 4 हो जाएगा, ललदत हो जाएगा। ठीक है, मतलब वाक हो जाएगा। ये सवाल और एक घुमा के पूछा था कि वाक जो है किस प्रकार की, मतलब किसकी काव्य शैली है? काव्य शैली है वाक किसकी काव्य शैली है? तो ललधत की है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा सकता है, पूछा भी था पिछली बार। रसावान ने किस भाषा में कविता लिखी है? तो रसावान ने दोस्तों किस भाषा में कविता लिखी है? वो लिखी है पाक भाषा में। 41 का, सॉरी पाक भाषा बोल रहे हैं, 41 का हो जाएगा ब्रज भाषा। रसवान ने किस भाषा में, रसावन होगा कि रसवान होगा, जो भी है तो सुन लो। ये जो कविता लिखी दोस्तों, ये लिखी थी ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ऐसे है ना, वृंदावन में रस खान, इस प्रकार से याद रखना, रसवान से ब्रज भाषा। श्री कृष्ण रास रचाते थे वृंदावन में, ब्रज भाषा, ऐसे याद रखना। 41 का रसवान क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा हो जाएगा। ओके, 41 का
दो सही उत्तर हुए। 42 में देखो क्या बोल रहा है, 42 नंबर बोल रहा है कि ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है। ग्राम श्री कविता में दोस्तों सीसर ऋतु का वर्णन हुआ है। ठीक है, सीसर ऋतु का अर्थ किसी को और पता है तो कमेंट करके जरूर बोलना है। ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है दोस्तों, तो 42 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 43 नंबर देखो क्या बोल रहा है कि आज किधर भी पैर करके सो वह कौन सी दिशा हो जाती है। मतलब क्या, कौन सी दिशा, जिधर भी पैर करके सो वो दक्षिण दिशा हो जाती है। मतलब आपको पता है दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए, लेकिन बोलता है कि आज किधर भी पैर करके सो वो दक्षिण दिशा हो जाती है। ठीक, अगला सवाल है, चंद्रगहना से लौटती बैर कविता में सबसे सयानी कहा गया है। चंद्रगहना से लौटती बैर में कविता में सबसे सयानी किसे कहा गया दोस्तों, सबसे सयानी सरसों कहा गया है। ठीक है, चंद्रगहना से लौटती बैर में कविता में सबसे सयानी, सबसे चालाक किसे, सरसों को कहा गया। ऑप्शन नंबर 3 44 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 में देखो क्या बोल रहा है, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है। एक भारतीय आत्मा दोस्तों किस कवि को कहा गया है, तो यह कहा गया है माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, भारतीय आत्मा कहा गया है। 45 का 2 सही उत्तर हो जाए। 46 देखो क्या बोल रहा है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया दोस्तों, तो मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया। तरल मतलब लिक्विड, बाढ़ ही होगा ना, बाढ़ होगा, बाढ़ से कई लोग को की जान नहीं चली जाती, इसलिए इसका तरल दूत कहा गया। मृत्यु का तरल दूत बाढ़ को कहा गया है। मेरे संग की औरतें पाठ में कौन औरत कभी झूठ नहीं बोलती थी दोस्तों, तो कौन औरत कभी झूठ नहीं बोल, लेखिका जो माँ है ना। 47 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लेखिका की माँ दोस्तों कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। लेखिका दादी, लेखिका की माँ नानी सभी झूठ बोलते थे, पर लेखिका की जो माँ है दोस्तों कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। तो 47 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 48 में देखो, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ दोस्तों। माटी वाली दोस्तों नामक एक पाठ है आप लोग का, ठीक है, कृतिका में, उसमें कौन सा शहर का वर्णन हुआ है दोस्तों, तो याद रखना 48 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। टिहरी का। किसका वर्णन हुआ है, टिहरी का हुआ है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का, भाई साहब देखो, रीढ़ की हड्डी एकांकी, रीढ़ की हड्डी क्या है, एक एकांकी। ऑप्शन ये भी पूछ सकता है कि रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है, ये एक एकांकी है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र क्या है दोस्तों, तो मुख्य पात्र उसमें कौन है, उमा है उसका मुख्य पात्र। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल इसका है, देखिए, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया पाठ के लेखक कौन है। इसके लेखक है दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, सॉरी 50 का सही उत्तर हो जाएगा, होगा शमशेर बहादुर सिंह। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया पाठ के लेखक कौन है दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह। कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, याद रखना। ये दोस्तों आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग हिंदी का, इसको जरूर देख लेना, सभी को शेयर कर देना, एक बार 2 बार देख लो यार, ऑप्शन रहेगा आराम से मार दो, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ग्रामर पोर्शन जरूर अच्छे से देख लेना, और ये जो क्वेश्चन बताऊँ वो भी देख लेना। ठीक है, अच्छे एग्जाम की तैयारी करो और बिल्कुल धुआं कर देना। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।